योर मोस्ट वेलकम डियर फ्रेंड्स। क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 रेशनल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 हम सॉल्व करना सीखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इस एक्सरसाइज का, रिप्रेजेंट दिस नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन समझते हैं कि नंबर लाइन क्या होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले देखिए, कोई भी एक लाइन, एक इस तरह का हम लाइन लेते हैं, इसे आप स्केल से ड्रॉ करना। देखिए, अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि 0 है, सपोज यहाँ पे नंबर हम 0 मान लेते हैं, तो जहाँ भी 0 उसके राइट हैंड साइड से एक इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट हम ऐसे दिखाते हैं। तो राइट हैंड साइड में पॉजिटिव की संख्याएं आती है, जैसे +1, +2, +3, +4 और ऐसे सो ऑन, ये चली जाती हैं, अनंत तक जाती हैं। और फिर 0 से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ निगेटिव की संख्याएं आती है और एक इक्वल डिस्टेंस पे, जितना हमने ये सारे के सारे पॉइंट एक इक्वल डिस्टेंस पे हम लेते हैं। तो ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया और -5 हो गया। देखिए, एक चीज़ इस नंबर लाइन से हमें क्लेरिफाई हो जाता है क्या, कि 0 से राइट हैंड साइड की तरफ पॉजिटिव वाली संख्याएं आएंगी, इधर पॉजिटिव वाली संख्याएं आएंगी इधर, और यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ क्या आएंगी, निगेटिव वाली संख्याएं आएंगी। समझ में आ रहा है? तो देखिए, यहाँ पे 7/4 दिया हुआ है, तो ये पॉजिटिव है और यहाँ पे -5/6 नेगेटिव है। तो 7/4 क्या आएगा, 0 से राइट हैंड साइड की तरफ आएगा और ये निगेटिव की तरफ आएगा। अब एक चीज़ समझिए, मान लीजिए 0 से 2 के बीच में या फिर 0 से 1 के बीच में यहाँ पे कोई नंबर हमें डिनोट करना है, दिखाना है 0 से 2 के बीच में, तो ये नंबर लाइन और भी ज़्यादा बड़ा करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो ऐसे लाइन ड्रॉ किया, तो यहाँ पे हम 0 लेंगे, यहाँ पे फिर 1 लेंगे, फिर बड़ा दूरी लेंगे ताकि इसके बीच में दिखा सकें। तो चलिए यहाँ पे देखिए, समझिए 7/4 हम कैसे दिखाएंगे नंबर लाइन पे। तो एक लाइन हम ऐसे दिखाते हैं, 0 मान लीजिए यहाँ पे लेते हैं 0। अब एक इक्वल डिस्टेंस पे कितना है, 7/4। कोई भी नंबर जब हमें नंबर लाइन पे डिनोट करना होता है, दिखाना होता है, तो मान लीजिए कोई भी नंबर दिया होता है 7/4, सबसे पहले हम उसे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जैसे कि 7/4 है, हम इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा इसका, तो 1.72 आएगा। तो हमें क्या समझ में आया 1.72 से, यानी कि ये 1 से अधिक है 1.72 और 2 से क्या है, कम है। तो इसका मतलब ये जो नंबर आएगा, ये जो 7/4 आएगा, वो किसके बीच आएगा, 1 और 2 के बीच में आएगा। समझ में आ रहा है? इसके बीच में जो कई सारे नंबर हम ड्रॉ करेंगे तो उसके बीच में आएगा। तो चलिए अब हम इसको 7/4 को नंबर लाइन पे दिखाते हैं। देखिए, 0 यहाँ पे ले लिया हमने, पॉजिटिव का संख्या है तो पॉजिटिव राइट हैंड साइड की तरफ आता है, तो क्या लेंगे, एक इक्वल डिस्टेंस पे हम ऐसे पॉइंट करते चले जाएंगे। कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो देखिए, सबसे पहला 7/4 है, तो हम इसको 0/4 भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे फिर 1/4, फिर यहाँ पे 2/4, यहाँ पे 3/4, यहाँ पे 4/4। अब देखिए, यहाँ पे ये समझिए कि 4/4 जो है, इसको जैसे हम कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, तो 1 आएगा। यानी कि ये क्या डिनोट कर रहा है, ये वाला पॉइंट तो 1 डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, इसके आगे जैसे बढ़ेंगे तो यहाँ पे 5/4, यहाँ पे 6/4, यहाँ पे 7/4 और यहाँ पे 8/4। अब यहाँ से 4 से जब काटेंगे ये 8, तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा। यानी कि ये क्या डिनोट कर रहा है, 2 डिनोट कर रहा है। यानी कि हमारा जो नंबर है वो किसके बीच में आया, 1 और 2 के बीच में आया। तो देखिए 7/4 कहाँ है, तो 7/4 यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो हम इसको ऐसे एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे और यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे -5/6। इसको आप एक बार सॉल्व करके देखिए, नंबर लाइन पे डिनोट करके देखिए। तो एक बात का ध्यान रखना, ये माइनस का है, तो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड वाला हम दिखाएंगे, माइनस में दिखाएंगे। एक बार कोशिश करिए, फिर हम देखते हैं। अब देखिए, दूसरा में -5/6 को क्या करना है, नंबर लाइन पे दिखाना है। तो एक हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे 0 ले लेते हैं, क्योंकि ये माइनस में है तो माइनस में ही आएगा। अब सबसे पहले क्या करते हैं, इसको भाग देते हैं। जैसे ही हम भाग देंगे तो क्या आएगा, इसका आंसर 0.83 आएगा। तो यानी कि ये क्या है, 0 से क्या है, अधिक है, माइनस में होगा, यहाँ पे ये माइनस में होगा, तो क्या है, ये माइनस में आएगा, लेकिन 0 से अधिक आएगा और 1 से कम आएगा। इससे हमें समझ में आ रहा है। तो देखिए, यहाँ पे एक इक्वल डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, पॉइंट ड्रॉ करते हैं, 3 4 5 6। इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगा, क्योंकि जितना है ऊपर उतना ही हम लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हमने 0 शो कर दिया,
समझ में आ रहा है। यहाँ पे देखिए -1/6 होगा, यहाँ पे -2/6, यहाँ पे -3/6 और यहाँ पे -4/6 और यहाँ पे -5/6 और यहाँ पे -6/6। अब देखिए ये 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, यानी -1 होगा, यानी कि -1 से यहाँ से ये -1 होगा, तो -1 से 0 के बीच में क्या हो रहा है, -5/6 हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऐसे हम सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो हम ये आंसर लिख देते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि रिप्रेजेंट दिस नंबर ऑन द नंबर लाइन। तो हमें इन तीनों नंबर्स को क्या करना है, एक ही नंबर लाइन पे दिखाना है। तो हम कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे एक बात ध्यान देना है कि -9 सबसे अधिक है, इससे हमें अधिक 10 तक जाना होगा या फिर 11 तक जाना होगा। यदि 11/11 आता है तो क्या होगा, वो 1 होगा। ये सारी की सारी जो नंबर दिया हुआ वो 1 से क्या है, कम है। तो चलिए हम दिखाते हैं, एक नंबर लाइन हम ड्रॉ करते हैं। आप स्केल से ड्रॉ करना क्योंकि ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। देखिए यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं, ऐसे 1 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव का है। अब यहाँ पे हम -9 है तो एक अधिक लेंगे, 1 या 2 अधिक ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। यहाँ पे पॉइंट लेते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 तक ले लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ पे -1/11, -2/11, -3/11, -4/11 और ऐसे सो ऑन हम करते जाएंगे। -6/11, -7/11, यहाँ पे -8/11, यहाँ पे -9/11 और यहाँ पे -10/11 और यहाँ पे -11/11। ये क्या हो जाएगा, ये -1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये -11/11, क्योंकि 11 से 11 कैंसिल हो जाएगा तो -1 आएगा। अब देखिए हमें ये तीनों नंबर दिखाना है, तो -2/11 सबसे पहले दिखाना, तो कहाँ पे है, एक यहाँ पे हम सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो ये -2/11 दिखा रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, -5/11 दिखाइए, तो यहाँ पे -5/11 दिखा रहा है, दिख रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पे -9/11 है, तो -9/11 यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये हमने क्या कर दिया, तीनों सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे ये रिप्रेजेंट हो गया, तो यही बस करना था, बहुत ही सिंपल है। ऐसे ही देखिए तीसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। ये क्या दिया हुआ कि राइट 5 रेशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2, यानी कि 5 हमें रेशनल नंबर बताना है जो कि 2 से क्या है, कम है। तो 2 से 5 रेशनल नंबर कौन सा कम है, तो एक नंबर लाइन हम लेते हैं समझने के लिए। देखिए यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे मान लीजिए 0 है, यहाँ पे 1 प्लस वाला और यहाँ पे प्लस वाला 2 है। तो इससे क्या पूछ रहा है कि 5 रेशनल नंबर ऐसा लेना है जो कि 2 से कम है। तो देखिए यहाँ पे -1, -2, -3, -4। तो हम 2 से जितने भी 5 कम हैं, 5 रेशनल नंबर लिखना है, तो 2 से 5 रेशनल नंबर कौन कौन सा कम आएगा। तो देखिए हम 1, ये भी कम है, 0 भी इसका आंसर हो जाएगा, -1 भी इसका आंसर हो जाएगा, -2 भी आंसर हो जाएगा, -3 भी आंसर हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 हो गया। आप ये भी एक आंसर के रूप में आप लिख सकते हो, ये भी एकदम बिल्कुल सही है, क्योंकि ये भी 2 से क्या है, ये सब पाँचों के पाँचों क्या है, कम है। आप एक अलग भी लिख सकते हो, इससे जैसे 1 है 2 से कम आएगा, तो आप इसके बीच में ये भी लिख सकते हो 1/2, या फिर आप -1/2 इनके बीच में लिख सकते हो। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी ले सकते हो, 1/2 भी लिख सकते हो, -1/2 लिख सकते हो, या फिर ये नंबर भी लिख सकते हो, 5 ये भी कम है। तो ऐसे ये लिखा जाएगा। समझ में आ गया आपको। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2, यानी कि इन दोनों के बीच में हमें क्या करना है, 10 रेशनल नंबर बताना है। तो हम सबसे पहले देखिए इन दोनों का जो डिनोमिनेटर दिया हुआ है, हर दिया हुआ वो क्या है, दोनों अलग अलग दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें सेम करना होगा, तभी तो जाके हम उसे नंबर लाइन पे डिनोट कर पाएंगे। जैसे अभी तक इससे पहले आपने जितने भी नंबर लाइन देखे वो क्या थे, उन सबके डिनोमिनेटर इक्वल थे। आप एक बार चेक कर लो, जो आपने नोट्स अभी बनाया उसमें एक बार आप चेक कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम इनका डिनोमिनेटर क्या करते हैं, इक्वल करते हैं। देखिए यहाँ पे -2/5 हमने लिख दिया अलग, और यहाँ पे 1/2 हमने क्या कर दिया, अलग लिख दिया। तो देखिए यहाँ पे -2/5 दिया हुआ है, यहाँ पे 1/2 दिया हुआ है। तो हमें जो इसमें नंबर मल्टीप्लाई करना है वो इसके डिनोमिनेटर वाले में भी मल्टीप्लाई करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 2/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करा, तो इसका क्या वैल्यू आएगा, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 2 जब आपस में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, -4/5 2 10 हो गया। अब देखिए ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करें,
हम अलग भी ले सकते हैं, ताकि हमें फाइंड करना है 10 रेशनल नंबर। 10 रेशनल नंबर 2/2 से मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे हम क्या करते हैं 5/5 लेते हैं, तभी तो यहाँ पे 5 से 2 जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो नीचे बेस क्या होगा, सेम हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 1 जा 5 और नीचे क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 आएगा। तो यहाँ पे -4 और यहाँ पे 5 दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में क्या 10 रेशनल नंबर आएगा। तो चलिए नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक नंबर लाइन हमने एक ऐसे ड्रॉ कर लिया, यहाँ पे हमने 0 दिखा दिया, 0, फिर इधर जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे 5 है, 5 है यहाँ पे, यहाँ तक, यानी कि 5 यहाँ तक आएगा, यहाँ तक 5 आएगा। अब यहाँ पे देखिए -1 आएगा और इधर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमें इक्वल डिस्टेंस पे ही सारे के सारे पॉइंट दिखाना है। आप स्केल से ड्रॉ करना ताकि आप इक्वल डिस्टेंस पे ही सारे के सारे पॉइंट दिखा पाओ। अब देखिए यहाँ पे यदि हम -4 देखें तो -4 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे -2 -3 -4। तो देखिए -4 से 5 के बीच में कितने रेशनल नंबर आते हैं हम गिन लेते हैं। देखिए यहाँ पे -4 के बाद क्या आता है -3, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 ही रेशनल नंबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमें तो 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो यहाँ पे 80 आ रहा है, यहाँ पे -3 से लेके यहाँ पे 4 तक 80 रेशनल नंबर आ रहा है। तो हमें नंबर है वो और भी बड़ा करना होगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ से ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे अपने, जब तक कि हमें नंबर फाइंड ना हो जाए तब तक हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पे -4 और यहाँ पे 2 है, तो 4 2 जा कितना हो गया -8, यहाँ पे 10 2 जा कितना हो गया 20। तो हमें 20 जब यहाँ पे होगा तो इसका भी बेस सेम करना होगा। तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 10 2 जा कितना हो गया 20 और ऊपर 5 2 जा 10 हो गया। अब हमारा जो 10 रेशनल नंबर है इसके बीच में फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 5/20 हो गया, यहाँ पे 4/20 हो गया। इस तरीके से आप सब जगह यहाँ 20 लिख लेना, और यहाँ पे भी देखो -1/20 -2/20 -3/20, ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे। -5 -6 -7 -8 -9, तो हर जगह 20 आपको लिखना है बाई में। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, -8 है, -8 के बाद यहाँ से 7 से लेकर कहाँ तक हम लिख सकते हैं, -7 से लेकर हम 10 तक 5 तक कोई भी रेशनल नंबर, इनके बीच का कोई भी 10 रेशनल नंबर हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि -7/20 से लेकर कहाँ तक 2/20 तक भी आंसर हो जाएगा। -7/20 से यहाँ पे देखिए -7/20 -6/20 -5/20, तो हमें यहाँ से लेकर 10 रेशनल नंबर, जहाँ तक भी 10 रेशनल नंबर आए वो लिख लेना है। कहीं से भी आप लिख सकते हैं, समझ में आया आपको, वही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी गड़बड़ी नहीं होगा। नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 4/5। इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर निकालना है, इनके बीच में 5 रेशनल निकालना है। और तीसरा एक और क्वेश्चन है, हम उसको सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले ये मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे निकालेंगे, फिर दूसरा आपको निकालना है। अब चलिए देखिए यहाँ पे 2/3 है, सबसे पहले हम 2/3 ऐसे लिख लेते हैं, 2/3 ऐसे लिख लिया, और उसके नीचे हमने क्या लिख लिया, एक 4/5 अलग से लिख लिया। देखिए यहाँ पे 2/3 और 4/5 दिया हुआ है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इनका डिनोमिनेटर इक्वल करना है। तो चलिए इक्वल करके देखते हैं। 5/5 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10/15 आ जाएगा। और यहाँ पे हमने क्या मल्टीप्लाई करा 15 लाने के लिए, तो 3/3 से, 5 3 जा कितना हो गया 15 हो गया, और यहाँ पे 4 3 जा 12 हो गया। तो यहाँ पे 10/15 और यहाँ पे 12/15 डिनोमिनेटर तो इक्वल हो गया, लेकिन 5 हमें रेशनल नंबर निकालना है। तो यदि आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो 10/15 दिया हुआ है, यहाँ पे 12/15 दिया हुआ है, तो दोनों के बीच में सिर्फ क्या एक ही गैप आ रहा है, यानी कि 11/15 क्या होगा, एक ही रेशनल नंबर में मिल रहा है। हमें चाहिए 5, तो क्या करना होगा, और भी ये नंबर हमें सेम नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करके क्या करना होगा, बड़ा करना होगा, ताकि हम उसके बीच में 5 रेशनल नंबर आसानी से क्या कर पाए, निकाल पाए। तो चलिए यहाँ पे 2/2 से हम क्या करते हैं, वापस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2/2 से यहाँ पे जैसे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 15 2 जा 30 हो जाएगा।
यहाँ पे भी हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे डिनोमिनेटर तो यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। हमें कोशिश यही करना है कि डिनोमिनेटर दोनों का क्या हो, इक्वल हो। तो देखिए यहाँ पे 30 हो गया और यहाँ पे 12 टू कितना हो गया 24 हो गया। इनके बीच में कितना नंबर का गैप आ रहा है, तो 3 नंबर ही हमें क्या मिल रहा है, 21, 22 और 23 ही मिल रहा है। तो हमें इस नंबर को और भी बड़ा करना होगा, तो फिर हम 2/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए 40/60 और यहाँ पे भी 2/2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इक्वल रहना चाहिए। तो यहाँ पे 60 और यहाँ पे 48। अब यदि आप देखें तो 40 से और 48 के बीच में क्या 7 का गैप आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसमें हमें 5 रेशनल नंबर मिल जाएगा। तो हम क्या, हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसका जो आंसर होगा वो 41/60। देखिए 41/60 लिख सकते हैं। फिर और क्या आ रहा है उसके बीच में 42/60, 43/60, 44/60, 45/60। तो ये सारे के सारे क्या आ गए, 5 हमारे क्या आ गए, इसके बीच रेशनल नंबर आ गए। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए अब दूसरा देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करना है, 3/2 है ऐसे लेना और यहाँ पे 5/3 लेना है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है दोनों का सबसे पहले क्या करना है, इक्वल करना है। तो ऐसे नंबर से मान लीजिए हम कोई नंबर लेते हैं, यहाँ पे 3/3 लेते हैं। तो 3 3 जा कितना हो गया -9 और यहाँ पे 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया। तो 6 यहाँ पे लिया तो हमें यहाँ पे भी सेम नंबर से क्या करना होगा, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि यहाँ पे भी डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 लेना होगा, तभी तो यहाँ पे 3 2 जा 6 होगा। तो देखिए 5 2 जा कितना हो गया 10 होगा और यहाँ पे 3 2 जा कितना हो गया 6 हो गया। समझ में आया। अब देखिए -9 से लेकर 10 तक इनके बीच में हमें 5 रेशनल नंबर आसानी से मिल जाएंगे। तो देखिए कहाँ से लिखना है हमें, हम यहाँ से भी लिख सकते हैं। देखिए -8/6, -7/6, -6/6, -5/6 और -4/6। तो हम कोई भी इन दोनों के बीच में -9/6 और 10/6 के बीच में, देखिए -9/6 को छोड़ के लिखना है। यहाँ पे -8/6 मैंने लिखा क्योंकि इसको छोड़ के लिखना है ये -8/6। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनके बीच में हमें क्या करना है, नंबर लिखना है। तो कोई भी आप नंबर यदि लिख दो 5 तो गलत नहीं होगा, वो आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना क्योंकि आप बाद में करना भूल जाते हो। और हाँ, यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना इसी तरह के वीडियोज़ अपडेट्स के लिए। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या करते हैं हम देखते हैं। 1/4 हमने लिख लिया यहाँ पे और यहाँ पे 1/2 लिख लिया। दो डिनोमिनेटर हम सबसे पहले इक्वल करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। क्या यहाँ पे मान लीजिए हम क्या लेते हैं 6/6 लेते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6/6 4 जा 24 आ गया। यहाँ पे भी हमें 24 लाने के लिए क्या करना होगा, 12/12 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी तो 12 2 जा कितना होगा 24 होगा। तो 12/24। तो हम देखते हैं क्या कि 6 से लेकर 12 के बीच में हम आराम से 5 रेशनल नंबर क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कौन कौन सा होगा, तो यहाँ पे देखिए 7 हो जाएगा, 7/24, 8/24, 9/24, फिर यहाँ पे 10/24 और यहाँ पे 11/24। तो यहाँ पे भी हमें 5 रेशनल नंबर आसानी से मिल जा रहा है। तो यदि आप इससे चाहे तो बड़ा नंबर भी ले सकते हैं। 1/4 और 1/2 जो दिया हुआ है इसको हम और दूसरे तरीके से आंसर ला सकते हैं। देखिए यहाँ पे 1/4 है और यहाँ पे 1/2 हमने लिख दिया, तो इन दोनों में हम क्या मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखिए 8/8 कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 4 जा 32 हो जाएगा। यहाँ पे भी हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, तो 16/16, तभी तो ये 16 2 जा 16 दूना क्या होता है 32 होता है। तो यहाँ पे 16/32 हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच वाला भी हम नंबर लिख सकते हैं। जैसे 8/32 दिया हुआ है तो इसका जो आंसर आएगा वो 9/32, फिर 10/32 और 11/32, 12/32 और 13/32। तो ये पांचों नंबर भी क्या कर सकते हैं, हम इनके बीच में लिख सकते हैं, कोई भी गलत नहीं होगा। समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन क्या -2, यानी कि -2 से हमें 5 ऐसे रेशनल नंबर फाइंड करना जो -2 से क्या हो, बड़े हो। तो चलिए इसको समझने के लिए, इस बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको समझने के लिए हम रेशनल नंबर लाइन दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मान लीजिए यहाँ पे हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2 होगा। लेफ्ट की तरफ नेगेटिव की संख्याएं होती हैं और इधर पॉजिटिव होता है।
इक्वल डिस्टेंस पे ये पॉइंट हमें दिखाते रहना है। समझ में आया? देखिए -2 से हमें क्या करना है, ग्रेटर रेशनल नंबर लेना है कि -2 से हमें अधिक होना चाहिए। देखिए -2 से -1 भी क्या है, बड़ा होता है, 0 भी बड़ा है, क्योंकि जितना इधर हम आगे बढ़ते जाएंगे वो और भी छोटा होते चला जाता है, और जितना इधर जाएंगे हम वो और बड़ा होते चला जाएगा। तो -2 से बड़ा कौन है, -1, फिर 0 भी बड़ा है, 1 भी बड़ा है, 2 भी बड़ा है और 3 भी बड़ा है। तो देखिए यहीं पे क्या हो जा रहा है, ये 5 रेशनल नंबर हम फाइंड कर ले रहे हैं। हम इसमें और भी बदलाव कर सकते हैं, इसके बीच में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हमें इसके बीच में लिखना है -3/2 या फिर -1/2, ये भी क्या है, इनके बीच में एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे 1/2 लिख लें तो ये क्या हो गया, इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करता है 1/2 तो आप कोई भी लिख सकते हो 5 रेशनल नंबर। ये सब के सब क्या है, -2 से बड़े हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। 7वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4 दिया हुआ है। ये लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए इसके बीच में हमें 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको क्या समझना था कि डिनोमिनेटर इक्वल करना होता है, फिर उसके बीच में हमें क्या आसानी से रेशनल नंबर मिल जाते हैं। तो 3/5 यहाँ पे हम लिख लिए और यहाँ पे 3/4 लिख लिए। ये दोनों अलग अलग लिखना है, आपको ये समझना होगा। देखिए यहाँ पे क्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हम 4/4 ले लेते हैं और यहाँ पे क्या हो गया, इसका वैल्यू मल्टीप्लाई करने पर ये 12 हो गया और 5 चौक कितना हो गया, 20 हो गया। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जो ये 20 करा दे। तो 5/5 ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 चौक यहाँ पे 20 हो गया और 5 दिया 15 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे तो सेम हो गया, लेकिन 12 है और यहाँ पे 15 है। आप देखेंगे नीचे से तो हमें अभी कोई काम नहीं है, इन दोनों में क्या कितने का अंतर आ रहा है, 3 ही का अंतर आ रहा है। हमें तो 10 रेशनल नंबर, बड़ा रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम देखिए क्या करते हैं, नहीं मिलेगा यहाँ पे तो हम बड़ा नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। तो यहाँ पे मान लीजिए 8/8 से कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 12/8 96, यहाँ पे 20/8 कितना हो गया, 160 हो गया। यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, 8/8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे 120 अपन क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 160 हो जाएगा। अब देखिए 96 और 120 के बीच में देखिए जितने भी अधिक इससे आगे हम बढ़ते जाएंगे, जैसे 96 के बाद क्या आ जाएगा, 97/160, 98/160, 99/160, 100/160, 101/160 और सो ऑन। हमें क्या 10 रेशनल नंबर फाइंड करना। तो अभी तक हमने तो 5 ही लिखा है, तो हमें 10 रेशनल नंबर ऐसे ऐसे यहाँ पे लिखते चले जाना है। हम इनके बीच का कोई भी 10 रेशनल नंबर आसानी से लिख सकते हैं, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो अपडेट के लिए तथा सारे एक्सरसाइज सॉल्यूशन के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।